हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। हमने पिछले लेक्चर में इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था, जिसमें हमने डिग्री 2, डिग्री 3 पॉलिनोमियल ओवर फील्ड ऑफ एफ देखा था और सेकेंडली हमने आइसेंटाइन क्राइटेरियन देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड पी इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो देखो मॉड पी इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें देखो, लिंक्ड एफ एक्स इक्वल टू ई नॉट प्लस ई वन एक्स प्लस ई टू एक्स स्क्वायर प्लस ई एन एक्स एन कोई पॉलिनोमियल है जो जेड एक्स से बिलोंग कर रहा है। बी अ पॉलिनोमियल इफ देयर exists a prime p such that fx bar is irreducible over zpx and degree of fx equal to degree of fx bar, then fx is irreducible over q। क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, तो एक प्राइम हम लेते हैं। देयर एग्जिस्ट अ प्राइम पी सच दैट एफ एक्स बार क्या है? जो प्राइम हम लिए ना, उस प्राइम का अगर हम एफ एक्स पॉलिनोमियल में जो जो कॉफिशियंट्स हैं, उन कॉफिशियंट्स पर अगर हम लोग मॉड पी अप्लाई कर दें, तो वो कॉफिशियंट्स रिड्यूस हो जाएगा, पॉलिनोमियल रिड्यूस हो जाएगा। तो जो पॉलिनोमियल का कॉफिशियंट रिड्यूस हुआ, यानी कि तो उसे हम क्या कहेंगे? एफ एक्स बार। तो एफ एक्स बार इज इरेड्यूसिबल ओवर जेड पी एक्स एंड अगर मतलब कि डिग्री ऑफ एफ एक्स बार एंड डिग्री ऑफ एफ एक्स, एंड डिग्री ऑफ एक्स, एफ एक्स बार क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जब हम प्राइम पी मॉडलो ऑपरेट करते हैं उस पॉलिनोमियल के ऊपर, तो दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि पॉलिनोमियल एफ एक्स क्या है? इरेड्यूसिबल है क्यू के ऊपर। अब देखो, एफ एक्स बार is the coefficients of fx reduced to modulo p। fx बार क्या है? वो कोफिशिएंट्स है जो मॉडलो पी से रिड्यूस हुए हैं। एक एग्जांपल देखो, तब अच्छे से समझ में आएगा क्या है मॉड पी टेस्ट। अगर एफ एक्स मेरा है 21x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 9, तो अगर हम p ले लेते हैं 2, कोई p ऐसे अपने मन से डिसाइड करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन से हमने लिया p इक्वल टू 2। तो देखो, अगर इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में हम 2 मॉडलो 2 लगाएंगे, तो एफ एक्स बार क्या आ जाएगा? 2 से 20 तक डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 1x³ जिसको हम लोग x³ लिख सकते हैं। 3 माइनस 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से मेरे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो हम यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल होकर 0 बना देगा और 9 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और हमें पता है कि -1 इक्वल टू 1 होता है Z2 में, इन Z2 है ना। तो हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते इस पॉलिनोमियल को कि x³ प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू Z2x। तो ये वाले पॉलिनोमियल को हम रिड्यूस कर दिए किसमें? x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। अब देखो, हमें Z2 में चेक करना आता है ना, तो हम इसे चेक कर लेंगे। और यहाँ देखो कि इसकी डिग्री और एफ एक्स की डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स बार, अभी तक डिग्री मेंटेन है। तो हमें क्या देखना है अब कि ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है या इररिड्यूसिबल है। तो देखो, अब क्या करेंगे कि एफ एक्स बार इक्वल टू x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू Z2x, ये आया। तो अब रख के देख लो 0 और 1, तो एफ बार 0 क्या हो जाएगा? 1, और एफ 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 मॉड 2 इज इक्वल टू 1। तो नॉन जीरो है दोनों, तो ये क्या हो गया? इरेड्यूसिबल ओवर Z2x। और इरेड्यूसिबल ओवर Z2x आ गया, तो हम क्या अप्लाई कर देंगे
कि एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। ठीक है, तो क्या किया हमने, कोई भी पी लेंगे और उस पी से पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट पर मॉडुलो पी ऑपरेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ एफ एक्स डिग्री ऑफ एफ बार के इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही है तो हम अपना पी चेंज करेंगे। ठीक है, अगर इक्वल आ गई तो उसके बाद हम जिस जो जेड मान लो जेड पी एक्स में उस पॉलिनोमियल को चेक करेंगे कि वो रिड्यूसिबल है या इरेड्यूसिबल है। अगर वो इरेड्यूसिबल हो गया तो हम इम्प्लाई कर देंगे मॉड पी टेस्ट से कि वो पॉलिनोमियल क्यू के ऊपर भी इरेड्यूसिबल हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, इफ एफ एक्स बार इज irreducible over zpx, this imply fx is irreducible over q। सेकेंड देखो कि इफ एफ एक्स बार इज रेड्यूसिबल ओवर जेड पी एक्स, तो जेड पी एक्स पे रेड्यूसिबल आ गया तो हम ये नहीं कह देंगे कि ये क्यू के ऊपर भी रेड्यूसिबल होगा, ऐसा हम नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ भी कंक्लूड नहीं करेंगे। तब हम दूसरे प्राइम पर चेक करेंगे, देन लुक फॉर अदर प्राइम। अगर पी पर जेड पी एक्स पे ये रेड्यूसिबल आ गया तो हम प्राइम दूसरे प्राइम पर चेक करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 21x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 8 बिलोंग्स टू ZX। अब इसके बारे में हमें बताना है तो हम इस पर मॉड पी टेस्ट लगाते हैं। तो एफ एक्स बार अब ले लेते हैं p इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स बार 3 से 21 डिवाइड हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बिलोंग्स टू Z3x। तो इसकी इरेड्यूसिबिलिटी एंड रिड्यूसिबिलिटी तो हमें चेक ही नहीं करनी है क्योंकि ये एफ एक्स डिग्री ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स बार है। डिग्री ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स बार, तो ये प्राइम नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, प्राइम चेंज करेंगे, p इक्वल टू 2 लो, तो देखो कि एफ एक्स बार क्या आ रहा है, 2 के लिए एफ एक्स बार क्या आ जाएगा, x³ प्लस x², और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, बिलोंग्स टू Z2x। अब यहाँ देखो डिग्री 3 डिग्री का था एफ एक्स और एफ एक्स बार भी 3 डिग्री का है, तो डिग्री तो चलो मेंटेन हो गई। डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स बार। अब हमें रेड्यूसिबिलिटी देखनी है तो 0 रखेंगे अगर हम एफ एक्स बार में, तो क्या आएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो 0 पर तो रूट मिल गया, तो ये क्या हो गया रेड्यूसिबल ओवर Z2x। तो फिर से रेड्यूसिबल आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से प्राइम चेंज करेंगे क्योंकि इस प्राइम के लिए हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर अब देखो रेट p इक्वल टू 5, एफ एक्स बार पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा x³ माइनस p क्या था 3x², 5 के लिए 3 तो 3 ही रह जाएगा और 2 भी 2 ही रह जाएगा और 8 क्या हो जाएगा 8 मॉडलो 5 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 3। अब देखो ये पॉलिनोमियल है तो -3 क्या होता है 5 में, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 के इक्वल होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 3 बिलोंग्स टू Z5x, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो अब देखो, अब हम इसका 0 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, 0 पे ये हो जाएगा 3, F1 पर चेक करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, तो ये क्या हो गया 8, 8 मॉड 5 करेंगे तो क्या आएगा 3। अगर हम F2 बार निकालें तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 23 मॉड 5 क्या हो जाएगा 3। उसके बाद F3 के लिए निकालो तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 3, और ये क्या हो गया 54 मॉड 5 इक्वल टू 4। अब F4 के लिए चेक करो तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 3, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
107, और इसका करेंगे मॉड 5, तो ये क्या हो जाएगा 7, नॉन जीरो। तो यहां से क्या आ गया कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स बार। दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज irreducible over z5x. This implies irreducible over q। तो आपके पास तो यहाँ पर इतना सारा टाइम था ना कि हमने पहले 2 के लिए देख लिया, 3 के लिए देख लिया, 5 के लिए देख लिया। इससे नहीं होता तो हम 7 के लिए देख लेते, पर एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए ये वाला टेस्ट भी उतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। कभी काम कर जाता है, कभी नहीं करता है, कभी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, पर अच्छा है, पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या क्लेम कर दिए कि ये वाला जो पॉलिनोमियल था ये इररिड्यूसिबल था ओवर क्यू, तो इसके लिए हमें P5 मिला। नेक्स्ट देखो, एक नोट लिखो कि देयर exists a polynomial f(x) equal to x to the power 4 plus 1 belongs to zx such that this f(x) bar is reducible over zp x for every prime p, but f(x) is irreducible over q। तो ये नोट में रखना याद कि f(x) एक ऐसा पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 प्लस 1, तो zx से बिलोंग कर रहा है कि ये जो है मॉड p टेस्ट में हर zpx के लिए रिड्यूसिबल है। ये जो पॉलिनोमियल है हर zpx के लिए रेड्यूसिबल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है ओवर q। तो ऐसा ऑप्शन आ सकता है, तो ये वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। लेट p be a prime phi p x इक्वल टू, ये कैपिटल फाई है, एक्स पी माइनस वन प्लस एक्स पी माइनस टू एक्स पी माइनस थ्री डॉट 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 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। दिस इज कॉल्ड cyclotomic polynomial, and this polynomial is always irreducible over q for pth cyclotomic polynomial। तो ये क्या बोल रहा है, ये p प्राइम है, तो फाइव पी एक्स अगर ये पॉलिनोमियल है तो किस सेंस में, किस तरह का पॉलिनोमियल है, x टू द पावर p माइनस वन, यानी कि x टू द पावर 5 माइनस वन प्लस x टू द पावर 5 माइनस टू एंड सो ऑन, यानी कि x4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल होगा तो इससे हम क्या बोलेंगे, साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लो, जैसे में 5 3 x लिखना है, तो इसके लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये क्या है, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। 5 5 x लिखना है, तो इसके लिए हम लोग लिख पाएंगे x4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। 5 7 x लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, x6 प्लस x5 प्लस x4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये सारे पॉलिनोमियल क्या होंगे, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि हम इन साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल्स को कंप्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगाओ, हाउ टू
कंप्यूट साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ n इक्वल टू 1 है, अगर n इक्वल टू 1 है तो हम लिखेंगे x माइनस 1, और ये किसके इक्वल है, फर्स्ट फाइव वन x के। इफ n इक्वल टू 2 हो तो ये हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1, और इसे कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ d बाई 2 फाइव ऑफ dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, हम इसे कैसे लिखेंगे, फाइव वन एक्स फाइव टू एक्स, यानी कि 1 से 2 को डिवाइड देंगे, हम क्या करेंगे 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 5 2 था, n इक्वल टू 2 के लिए था, और हमें डिवाइड किससे देना है, 1 से देना है, तो देखो n 1 के लिए कौन सा पॉलिनोमियल था, x माइनस 1, तो इसको x माइनस 1 से डिवाइड करो, तो जो ये आएगा ये तुम्हारा होगा, और n 2 के लिए साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, x प्लस 1, और ये क्या है, सेकेंड साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो n अगर तुम्हारा 3 है, n इक्वल टू 3 के लिए तुम्हें साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो लिखोगे पहले क्या, एक्स क्यू माइनस 1, ये लिखना है। अब देखो इसका लिखोगे प्रोडक्ट d बाई 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5dx, है ना, तो दिस इम्प्लाइड x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 1x एंड 5 3x। देखो 3 को कौन कौन, d क्या है यहाँ पे, d डिवाइजर्स है ना, d क्या है, डिवाइजर्स है, तो 3 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, सिर्फ 1 और 3, वैसे देखो यहाँ पे 2 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 1 और 2, ये तो प्राइम नंबर है ना, तो 3 को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही नंबर है, कौन सा, 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस 1 बाई, फिर से हमें 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 3x के, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के, और ये क्या है, 5 3x पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम n इक्वल टू 4 के लिए चेक करेंगे, n इक्वल टू 4 के लिए चेक करेंगे, तो देखो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x4 माइनस 1 प्रोडक्ट ऑफ d बाई 4 बाई dx, तो देखो 4 को x4 माइनस 1 इक्वल टू, 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 1 एंड 2, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 1x 5 2x एंड 5 4x, तो देखो इसको किससे किससे डिवाइड करना होगा, 5 1 से एंड 5 2 से, तो x4 माइनस 1, 5 1 क्या था, x माइनस 1 एंड 5 2 क्या था, x प्लस 1, तो इससे डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, फोर्थ साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, है ना, तो ये इससे डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, फोर्थ साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली ये साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, n इक्वल टू 5 के लिए ले लेते हैं, अगर n 5 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x5 माइनस 1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ d बाई 5 फाइव ऑफ dx, तो 5 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 1 एंड 5, तो यहाँ पे अभी किससे डिवाइड पड़ेगा, सिर्फ x माइनस 1 से, तो x पावर 5 माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये क्या है, फिफ्थ साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे करके किसी भी नंबर का किसी भी n के लिए क्या साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल होगा, अब निकालना सीख गए ना आप लोग, अब निकाल सकते हैं, जो भी रहेगा उसका पावर लेके, जैसे कि मान लो 10 है तो क्या करेंगे, x टू द पावर 10 माइनस 1 लेंगे, और फिर हमें ये देखना है कि कौन कौन सा नंबर 10 को डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 5, ये नंबर 10 से डिवाइड कर रहा है, तो हम n1 के लिए जो पॉलिनोमियल बना था, n2 के लिए जो पॉलिनोमियल बना था, और n5 के लिए जो पॉलिनोमियल बना था, उनसे हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
और n5 के लिए क्या बना था, x4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस पॉलिनोमियल से हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो हमें 10th साइक्लिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो ऐसे हम जितने चाहे उतने साइक्लिक पॉलिनोमियल अब बना पाएंगे। ठीक है ना। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल कैसे क्या होता है, कैसे बनता है। अब देखो नेक्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आर reducible or irreducible in the given ring। तो हमें ये बताना है कि गिवन रिंग में पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है या इररिड्यूसिबल है। तो फर्स्ट क्या है, 3x² प्लस 5x प्लस 1 बिलोंग्स टू z7x। तो देखो इसको f0 इक्वल टू 1, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले से खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो f1 इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 9, और मॉड क्या करोगे 7, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 2। f2 करोगे तो क्या होगा 12 प्लस 10 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 10 22 21, है ना। मॉड 7 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2। f3 करोगे तो क्या होगा 27 प्लस 15 प्लस 1 इक्वल टू 43 इक्वल टू 1। f4 के लिए 48 प्लस 20 प्लस 1 इक्वल टू 69 इक्वल टू 6 हो गया। f5 के लिए देखो क्या आ जाएगा 75 प्लस 25 प्लस 1 इक्वल टू 101 इक्वल टू 3। f6 के लिए करोगे तो 108 प्लस 15 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 124 मॉड 7, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। तो देखो किसी के लिए भी ये जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल क्या है इररेड्यूसिबल ओवर z7, है ना। अगर हम और अगर हमारे पास इस तरह का कोई पॉलिनोमियल दिया हो x10 प्लस x9 प्लस x8 प्लस x7 x6 x5 प्लस x4 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1 बिलोंग्स टू qx, तो इसके लिए हमें सोचने की जरूरत है। ये क्या है 11th साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। ये क्या है 11th साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। सो ये हमेशा क्या होता है इररेड्यूसिबल ओवर क्यू। अगर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अगर वो x4 प्लस 2x² प्लस 1, तो एक बात जान लो कि अगर 2 डिग्री से ज्यादा का कोई भी पॉलिनोमियल है और वो Rx से बिलोंग कर रहा है, 2 डिग्री से ज्यादा का कोई भी पॉलिनोमियल है और वो Rx से बिलोंग कर रहा है, यानी रियल नंबर की रिंग से बिलोंग कर रहा है, तो वो हमेशा रिड्यूसिबल हो जाएगा, है ना। तो देखो इसकी डिग्री क्या है 4, तो ये क्या है डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा रेड्यूसिबल ओवर आर, ठीक है। तो इसको कैसे रिड्यूस कर दोगे x² प्लस 1 x² प्लस 1, तो ये 4 डिग्री का था 2 डिग्री में रिड्यूस हो गया। एग्जाम्पल और देखो फोर्थ, अगर 3x4 प्लस 12x प्लस 6 है और जेड एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए क्या करोगे, इसको हम कैसे बताएंगे। अगर हम इसमें मॉड p टेक्स्ट लगाएं तो p इक्वल टू 2 लें, तो ये क्या हो जाएगा x4, और ये दोनों तो क्या हो जाएंगे 0। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स बार, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है Z2 में चेक करना है। देखो जेड एफ 0 रखते ही x4 क्या हो जाएगा 0, तो Z2 में तो ये क्या हो गया रेड्यूसिबल, रेड्यूसिबल इन Z2x। अगर हम p इक्वल टू 5 ले लें तो क्या हो जाएगा ये 3x4 प्लस यहाँ पे क्या है 12x, इस पे 5 लगाएंगे मॉड तो क्या हो जाएगा ये 2, और 6 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 1 बिलोंग्स टू Z5x। तो देखो
डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग बार बार एग्जाम्पल्स क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें कंडीशंस याद हो जाए टेस्ट की, ठीक है, ताकि हम लोग इजिली उसे लगा पाए। तो अब देखो 5 है ना, अब फिर से ये क्या आ गया, 0 लो, तो 0 लोगे तो क्या होगा, f0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, f1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 1 इक्वल टू 6, 6 mod 5 इक्वल टू 1, फिर f2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 + 4 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 53 इक्वल टू 3, f3 लोगे तो क्या हो जाएगा 243 + 6 + 1, और ये क्या हो गया, ये तो 250 हो गया, और मॉड 5 लगाते ये 0 हो जाएगा, तो ये रेड्यूसिबल हो गया, फिर से रेड्यूसिबल फॉर Z5X के लिए भी ये क्या हो गया, रेड्यूसिबल हो गया। तो हम इस पे मॉड पी टेस्ट लगा क्यों रहे हैं, हम इस पे आइसेंटीन क्राइटेरिया भी तो लगा सकते हैं। तो देखो आइसेंटीन क्राइटेरिया लगाते हैं p इक्वल टू 2 के लिए, तो देखो 2 डिवाइड नहीं कर रहा ना 3 को, 2 डजंट डिवाइड 3 but 2 divides 12 and 2 divides 6, 4 does not divide 6, यानी कि 2 का स्क्वायर does not divide a नॉट। तो बाय आइसेंटीन क्राइटेरियन px irreducible over q, इसीलिए ये एग्जांपल्स हम लोग ऐसे कर रहे हैं इतने सारे, कि कहीं मॉड पी टेस्ट, कहीं पर डिग्री 2 डिग्री 3 टेस्ट, कहीं पे आइसेंटीन क्राइटेरिया, कहीं पर साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल्स देखकर हम बता पाए कि ये पॉलिनोमियल कैसा होगा। जितने ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अब देखो x7 - 2 बिलोंग कर रहा है क्यू एक्स से, p इक्वल टू 2 ले लें तो बाय आइसेंटीन क्राइटेरिया ये इररिड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाएगा, क्योंकि देखो p डिवाइड नहीं कर रहा 1 को, है ना, और 2 डिवाइड कर रहा है 2 को, और 4 डिवाइड नहीं कर रहा -2 को, है ना। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं बाय आइसेंटाइन क्राइटेरियन दिस fx इज irreducible ओवर क्यू। एक नोट लगाओ और इसको ध्यान में रखना कि अगर x n माइनस पी हो, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल x n माइनस पी के फॉर्म में हो, वेयर p इज प्राइम, एक्स एन माइनस पी के फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल हो जहां पर p प्राइम है, तो ये वाला पॉलिनोमियल हमेशा q के ऊपर इररेड्यूसिबल होता है, ठीक है, इज ऑलवेज इररेड्यूसिबल ओवर q, ये पॉलिनोमियल हमेशा p के ऊपर इररेड्यूसिबल होता है। एक एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल टू x6 + x4 + x² + 2 बिलोंग कर रहा है आर एक्स से। तो हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि डिग्री 2 से ज्यादा कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 से ज्यादा है और वो पॉलिनोमियल आर एक्स से बिलोंग कर रही है, तो वो पॉलिनोमियल हमेशा क्या हो जाएगी, रिड्यूसिबल, ठीक है। सो यहाँ पे लगा लिख लो कि ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 2 इज रेड्यूसिबल ओवर आर, ये रिजल्ट लिख लो, ठीक है, ये काफी काम आएगा। सो डिग्री एफ एक्स इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 2, तो एफ एक्स इज रेड्यूसिबल ओवर आर। तो हमने अभी दो रिजल्ट पढ़े और दोनों रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होगा एक्स एन माइनस पी का, जहाँ पे पी प्राइम है, तो ये पॉलिनोमियल ऑलवेज इररेड्यूसिबल होगा क्यू पे। और दूसरा रिजल्ट पढ़ा हमने कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल 2 डिग्री से ज्यादा है, 2 डिग्री से ज्यादा है और आर एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो वो पॉलिनोमियल हमेशा रेड्यूसिबल होगा आर पे, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लो नोट में लिख लो कि द ओनली irreducible polynomials in Rx are either of degree 1 or degree 2,
तो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल आर एक्स में या तो डिग्री 1 का होगा या डिग्री 2 का होगा। अब हम लोग नया टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, रेड्यूसिबल ओवर क्यू इंप्लाई रेड्यूसिबल ओवर जेड। तो क्या बोल रहा है ये वाला टेस्ट कि इफ एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स इज रेड्यूसिबल ओवर क्यू, कि अगर एफ एक्स रेड्यूसिबल हो जाए क्यू के ऊपर और बिलोंग किससे कर रहा है, जेड एक्स से, देन इट इज रेड्यूसिबल ओवर जेड। याद रखना इस टेस्ट को, काफी इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट। नोट, इससे कई सारे क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में। एफ एक्स बिलोंग कर रहा है जेड एक्स से, इज irreducible over Q, fx is irreducible over z only if fx is monic। तो क्या कह रहा है कि अगर पॉलिनोमियल zx से बिलोंग कर रहा है और q के ऊपर रेड्यूसिबल है तो ये z के ऊपर भी रेड्यूसिबल हो जाएगा। और नोट में क्या कह रहा है कि अगर पॉलिनोमियल zx से बिलोंग कर रहा है और इरेड्यूसिबल है किस पर, q के ऊपर, तो वो z के ऊपर इरेड्यूसिबल तभी होगा जब पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल प्लस मोनिक हो। ठीक है, इरेड्यूसिबल प्लस मोनिक हो। तो वो क्या कह रहा है कि एफ एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, जेड एक्स से, और यहां से क्या इंप्लाई कर रहा है कि रेड्यूसिबल ओवर क्यू इंप्लाई रेड्यूसिबल ओवर जेड। अगर क्यू पर रेड्यूसिबल हो गया तो हम इंप्लाई कर देंगे कि पॉलिनोमियल रेड्यूसिबल है जेड पे भी। और सेकंड क्या कह रहा है कि इरेड्यूसिबल ओवर जेड, कि अगर जेड पे इरेड्यूसिबल हो गया तो हम क्या इंप्लाई करेंगे कि इरेड्यूसिबल इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। जैसा यहाँ लिखा है एज इट इज बस उतना ही इम्प्लीकेशन देंगे। ठीक है, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, रेड्यूसिबल ओवर क्यू इंप्लाई रेड्यूसिबल ओवर जेड, इरेड्यूसिबल ओवर जेड इंप्लाई इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। एग्जाम्पल देखो, 2x² प्लस 4 लिखे तो 2 अगर कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² प्लस 2। तो ये क्या है, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू है, बट ये रेड्यूसिबल ओवर जेड है। तो इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो गया, तो इससे हम ये नहीं इंप्लाई करेंगे कि ये इरेड्यूसिबल ओवर जेड भी होगा। ठीक है, तो इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो गया तो हम कब इंप्लाई करेंगे कि ये इरेड्यूसिबल ओवर जेड भी होगा, इसके लिए एक कंडीशन है, इसको काफी अच्छे से याद रखना कि इरेड्यूसिबल ओवर क्यू होना चाहिए प्लस मोनिक होना चाहिए। तो देखो, irreducible over Q does not imply irreducible over Z। हम कब इंप्लाई करेंगे, जब irreducible over Q प्लस क्या आ जाए, मोनिक। ये बहुत अच्छे से याद रखना, किसी हाल में नहीं बोलना कि irreducible ओवर क्यू प्लस मोनिक। ये ना बहुत हेल्प करता है हमें ये बताने के लिए कि पॉलिनोमियल z पर इरेड्यूसिबल है। ठीक है, क्योंकि z के लिए पर्टिकुलरली कोई टेस्ट ही नहीं है ना, तो हम ये सब रिजल्ट्स लगा के इंप्लाई कर पाते हैं कि पॉलिनोमियल z पर इरेड्यूसिबल है। तो ये क्या हो गया, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू प्लस मोनिक। तो यहां से हम क्या बोल पाएंगे कि इट इज इरेड्यूसिबल ओवर z। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एक z7 - 2। हमने क्या पढ़ा था अभी जस्ट पीछे कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एन माइनस पी के फॉर्म में होगा और पी प्राइम है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाएगा। तो ये x7 - 2 टू प्राइम है तो ये एक्स एन माइनस पी के फॉर्म में है, तो ये पॉलिनोमियल हमेशा क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। तो यस, इट इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। प्लस देखो, इसका जो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो ये क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल है, तो इरेड्यूसिबल ओवर क्यू प्लस मोनिक। तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर पाएंगे कि इरेड्यूसिबल
ओवर जेड, है ना। तो हमें क्या पता था कि ये पॉलिनोमियल क्यू के ऊपर इररिड्यूसिबल, हमें पता था। लेकिन जेड के लिए तो कोई टेस्ट नहीं है, हम कैसे बताएंगे कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये जेड पर इररिड्यूसिबल है या इररिड्यूसिबल है। तो हम ये वाली मोनी की कंडीशन लगा के कि इस रिजल्ट से हमने ये बता दिया ना कि ये इररिड्यूसिबल है जेड के ऊपर, तो ये रिजल्ट ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, लेट एफ बी अ फील्ड 0 a is not equal to 0 belongs to f if x plus a is irreducible over f, then fx is irreducible over f। इसे हम शिफ्टिंग ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं कि हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, अब हमें पता नहीं चल रहा है, हम उस पर कोई टेस्ट नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो हम एक्स प्लस ए, एफ ऑफ एक्स ऑफ प्लस ए करके देखेंगे। तो हो सकता है कि वहां से कुछ ऐसे कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएं जिस पर कोई टेस्ट अप्लाई हो जाए और हम बता पाए कि वो जो न्यू पॉलिनोमियल आया है वो रिड्यूसिबल है या इरेड्यूसिबल है। तो अगर वो न्यू पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये एफ एक्स जो था वो भी इरेड्यूसिबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, पी एक साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। तो लेट पी बी ए प्राइम एंड 5px equal to xp minus 1 x minus 1 equal to xp minus 1 xp minus 2 plus x squared plus x plus 1 is irreducible over q। अब लिखो दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट हमने भी पढ़ा कि x प्लस ए इरेड्यूसिबल होगा तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा। दिस रिजल्ट इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ द वेरिएबल। शिफ्टिंग ऑफ द वेरिएबल क्या बोल रहा है, डेट इज अगर एफ क्या है, फील्ड है, और ए नॉन जीरो एलिमेंट है फील्ड का, तो इफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए इरेड्यूसिबल हो जाए, इरेड्यूसिबल ओवर एफ, तो हम इंप्लाई कर देंगे कि एफ एक्स भी इरेड्यूसिबल हो जाएगा। एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ। एग्जाम्पल देखो इसका एक, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वैसे तो ये फिफ्थ साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल है तो हमें पता है कि ये इरेड्यूसिबल ओवर क्यू है, लेकिन अगर इन जनरल ये टेस्ट लगा के हमें पता करना है कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें कोई ए हमें खुद से हिट एंड ट्रायल से सोचना होगा कि हम ए क्या ले सकते हैं। ए इक्वल टू 1 लेते हैं और 1 बिलोंग कर रहा है क्यू से, तो अगर हम एफ एक्स प्लस 1 करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1। देखो आप फिर से ये नहीं सोचना कि ये वाले पॉलिनोमियल के बारे में तो हमें पता है, हम बस एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जाम में तो कोई और पॉलिनोमियल आ सकता है ना। तो हम यहाँ पे बस शिफ्टिंग ऑफ द वेरिएबल्स का एग्जांपल लेकर देख रहे हैं कि हम यहाँ से कैसे बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है, मतलब हम अपना काम कैसे आसान कर सकते हैं। 4 1 4 6 4 यही होता है ना, तो ये हो जाएगा x4 प्लस 4x³ प्लस 6x स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, एक क्यूब प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x प्लस 1 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x4 का तो एक ही टर्म है x4, एक्स क्यूब के लिए 4x³ एक्स क्यूब बस, तो ये क्या हो जाएगा 5x³ स्क्वायर वाला कौन कौन सा टर्म है, 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया प्लस
10x², x वाला 4x, 3x, 2x, तो ये हो जाएगा 10x, है ना। तो प्लस 10x और ये 1 1 1 1 1 प्लस 5। तो देखो जब हमने यहाँ पे x में 1 ऐड किया, x प्लस 1 किया, तो जो नया पॉलिनोमियल आया वो क्या आया, x4 प्लस 5x³ प्लस 10x² प्लस 10x प्लस 5। तो देखो अब इसमें देखो क्या हम लगा सकते हैं, कोई टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल को। ध्यान से देखो, a1 a2 a3 a5 एक 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम अगर p इक्वल टू 5 ले लें तो इस पे आइसेंटाइन क्राइटेरिया लग जाएगा। सो 5 डज नॉट डिवाइड 1, 5 divides 5, 5 divides 10, 5 divide 10, 5 divide 5, and 5 square, and it is 25 does not divide 5. So, by Einstein criterion, fx plus 1 is irreducible over q. This implies fx is irreducible over q. तो एक पॉलिनोमियल था जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये कैसे हम इस पे क्या टेस्ट लगा सकते हैं, इसे कैसे इररिड्यूसिबल शो कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें शिफ्टिंग ऑफ वेरिएबल का यूज किया। हमने हीट एंड पल्स से एक ए चूज किया कि हम ए को 1 लेकर देखते हैं, तो हमने x प्लस 1 लिया। तो इसे सॉल्व करने पर जो पॉलिनोमियल आया उसमें इजिली आइसेंटाइन क्राइटेरिया लग सकता था। तो वहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो फिफ्थ साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल है ये इररिड्यूसिबल ओवर क्यू है। अब एक और चीज देखो कि ये जो पॉलिनोमियल आया कैसा दिख रहा था, x4 प्लस 5x³ प्लस 10x² प्लस 10। तो यानी जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट था उसका कोफिशिएंट क्या था, जो लीडिंग टर्म था उसका कोफिशिएंट क्या था, 1। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये मोनिक भी है। तो ये क्या आया, इररिड्यूसिबल ओवर क्यू प्लस मोनिक। तो हम यहां से क्या इंप्लाई कर देंगे कि fx इज इररेड्यूसिबल ओवर z। ये पॉलिनोमियल z के ऊपर इररिड्यूसिबल भी है। तो देखो fx अगर हम ले x5 माइनस 1, तो ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा, x माइनस 1 x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। और अभी हमने देखा कि ये वाला पॉलिनोमियल क्या है, इररेड्यूसिबल है, इररेड्यूसिबल है। और ये क्या है, फिफ्थ प्रिमिटिव रूट है, फिफ्थ प्रिमिटिव रूट। तो इसको हम जीटा 5 भी कहते हैं। और ये क्या होता है, 2πi/5। सिमिलरली अगर fx इक्वल टू x4 माइनस 1 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये फोर्थ साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल बनेगा। इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, x² प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। तो हमने जब लिखा था n4 के लिए तो ये आया था ना फोर्थ साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल, फोर्थ साइक्लो। हम अभी तक 5 तक आपको बताएं, तो आप n6 n7 इन सब के लिए ट्राई कीजिएगा, एटलीस्ट इवन वाले के लिए तो कीजिएगा, साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या है, फोर्थ साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखो कि fx इक्वल टू 3/7 x4 माइनस 2/7 x² प्लस 9/35 x प्लस 3/5 बिलोंग्स टू qx। ये एक पॉलिनोमियल है। तो अभी हमने पढ़ा शिफ्टिंग ऑफ वेरिएबल्स में कि हम x में एक नंबर ऐड कर रहे थे। अगर हम fx में एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो भी अगर वो नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद इररिड्यूसिबल होगा तो fx भी इररिड्यूसिबल हो जाएगा। तो देखो रिजल्ट लिखो, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कि लेट f be a field and a is not equal to 0 belongs to field। ठीक है, कोई नॉन जीरो नंबर है जो फील्ड से बिलोंग कर रहा है। इफ a into fx is irreducible over f, कि a into fx अगर irreducible हो जाए f पे तो हम इंप्लाई कर देंगे कि fx भी irreducible हो जाएगा f पे।
इरेड्यूसिबल ओवर एफ। अब देखो ये वाला एग्जांपल हमने लिया था, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, 7 7 35 एंड 5 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 35। तो 35 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 35 fx, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 15x⁴ माइनस 10x² प्लस 9x प्लस 21, इसके इक्वल हो जाएगा ये। तो देखो इस पर क्या अप्लाई कर पाएंगे हम लोग, ये 15 है, 10 है, 9 है, 21 है, तो 3 नहीं लिख सकते। मतलब अगर हम मॉड पी टेस्ट देखें तो पहले हम लोग मॉड पी टेस्ट के लिए सोचते हैं, लेट p इक्वल टू 2 लो, तो एच एक्स बनाओ, ठीक है, मतलब कि एफ एक्स बार की जगह पे हम लिख रहे हैं एच एक्स। तो अगर हम 2 लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x4 प्लस 2 से ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो एफ एक्स बार हो गया x4 प्लस x प्लस 1, और बिलोंग किससे कर रहा है z2 x से, ठीक है। तो एच एक्स आ गया x4 प्लस x प्लस 1 बिलोंग्स टू x2। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि ये रिड्यूसिबल है या इरेड्यूसिबल है, रूट टेस्ट तो लगा नहीं सकते, रूट टेस्ट तो 2 या 3 डिग्री पर लगती है, और इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 4 है, तो यहां से क्या हो गया रूट टेस्ट डज नॉट एप्लीकेबल एज डिग्री इज 4। तो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो रूट टेस्ट तो इस पे नहीं लगेगा। तो चलो मान लेते हैं कि ये रिड्यूसिबल है, लेट इफ पॉसिबल एच एक्स पी reducible in z2x। मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये रेड्यूसिबल है, तो ये कितने डिग्री का है 4 डिग्री का। अगर ये रिड्यूस करेगा तो किस किस डिग्री में पड़ेगा, 1 डिग्री या 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में रिड्यूस करेगा, पर इसमें 1 डिग्री के पॉलिनोमियल में रिड्यूस करना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये क्या हो गया नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, देखो 1 प्लस 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में अगर हम पार्टीशन कर दें, पार्टीशन ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि अगर 1 डिग्री के पॉलिनोमियल में हम पार्टीशन करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा x प्लस ए टाइप का कुछ हो जाएगा, और एक्स क्यू माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का कोई पॉलिनोमियल आएगा। तो माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस से रूट हो जाएगा ना, माइनस ए इज रूट विच बिलोंग्स टू z2x। तो और z2 में क्या है 1 और 0 एंड 1, तो माइनस ए रूट हो जाएगा जो कि z2x में बिलोंग करेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ये जो 4 के लिए 1 एंड 3 का पार्टीशन तो पॉसिबल नहीं है, एज z प्लस ए बिलोंग्स टू z2 but x4 plus x plus 1 has no root इन Z2, कि Z2 में इस पॉलिनोमियल के पास तो कोई रूट है ही नहीं, तो ये कोई रूट हो ही नहीं सकता जो Z2 से बिलोंग करता हो। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बची कि हम 4 को 2 2 के डिग्री में पार्टीशन कर सकते हैं, 1 3 में नहीं कर सकते, तो 2 2 में कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो वी ट्राई टू ब्रेक इट टू 2 डिग्री, तो अब हम 2 2 डिग्री में अगर इस पॉलिनोमियल का पार्टीशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ ऐसे पार्टीशन होगा। तो ये क्या बनेगा एक्स का पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस बी टी x4 प्लस एक्स प्लस 1। तो अब इसकी कोफिशिएंट्स को और देखो कि ए बी सी डी कहाँ से आ रहे होंगे z2 से आ रहे होंगे। इफ वी एबल टू फाइंड ए बी सी डी इन z2, तो देन f x is
रेड्यूसिबल ओवर Z2। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट्स कंपेयर करो। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मेथड नहीं मिल रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम इस पॉलिनोमियल में क्या लगाएं। तो जनरल मेथड तो हमेशा खुला रहता है ना। तो अब हम जनरल मेथड अप्लाई कर रहे हैं। जब हमारे पास कोई टेस्ट समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम जनरल मेथड तो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अब जनरल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कोफिशिएंट को कंपेयर करो। x4 का कोफिशिएंट क्या है, 1। और देखो क्यू के लिए सी एक्स क्यू प्लस ए एक्स क्यू, दो टर्म है ना यहाँ पे, सी एक्स क्यू ए एक्स क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी प्लस ए, और एक्स क्यू का कोई टर्म है ही नहीं इधर, तो ये क्या हो गया, 0। स्क्वायर के लिए देखो यहाँ पे क्या, डी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ये बी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, डी प्लस ए सी प्लस बी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0। अगर हम देखें x के लिए, तो ए डी बी सी है ना, ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए डी प्लस बी सी। और यहाँ पे देखो x के लिए, x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ये क्या हो गया, 1। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, बी डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी डी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, डी इक्वल टू 1/v। और देखो ए बी सी डी कहाँ से आ रहे हैं, ए बी सी डी कहाँ से आ रहे हैं, Z2 से बिलोंग कर रहे हैं। और Z2 में कितने चॉइस हैं, दो, 0 या 1। तो यहाँ पे क्या है, D इक्वल टू 1/b। तो B तो 0 हो नहीं सकता है ना, क्योंकि अगर B 0 हो गया तो D डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो B को क्या होना पड़ेगा, बी फोर्स्ड हो जाएगा किसके लिए, 1 होने के लिए। सो फॉर बिलोंगिंग टू Z2, Z2 should be 1। So V is forced to be 1। तो B क्या होगा, फोर्स्ड हो जाएगा 1 होने के लिए, क्योंकि B के पास 1 होने के अलावा और कोई चांस चॉइस नहीं है। तो देखो D इक्वल टू 1 हो गया और B इक्वल टू 1 हो गया। तो और यहाँ पे क्या देखो, कंडीशन देखो, a प्लस सी इक्वल टू 1 है, d 1 है और b 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 1 है ना। और ऊपर देखो क्या कंडीशन है, तो देखो हमारे पास क्या आया, a प्लस सी इक्वल टू 1 और a प्लस सी इक्वल टू 0। तो ऐसा पॉसिबल है कि a प्लस सी इक्वल टू 1 भी हो जाए और a प्लस सी इक्वल टू 0 भी हो जाए, 1 इक्वल टू 0 हो जाए, ये तो क्या है, कंट्राडिक्शन है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हम क्या इंप्लाई कर पा रहे हैं, वी आर नेवर एबल टू फाइंड ए बी सी डी इन Z2। तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर पाएंगे, x4 प्लस x प्लस 1 इज इरेड्यूसिबल टू Z2x, कि इस वाले Z2x पर ये वाला पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल हो गया। कैसे हम फाइंड किए, जनरल मेथड से। और कोई मेथड समझ में ही नहीं आ रहा था ना, क्या अप्लाई करते हैं, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं लग रहा था। तो जनरल मेथड से हमने ये इरेड्यूसिबल है Z2x पे। तो यहां से क्या आ गया, HX बार इरेड्यूसिबल ओवर Z2। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि डिग्री ऑफ HX इक्वल टू, डिग्री ऑफ HX बार भी था, देखो डिग्री भी सेम था, इरेड्यूसिबल भी प्रूव कर दिया। तो बाय मॉड P टेस्ट, मॉड P irreducibility test, this HX is irreducible over Q. This imply AFX, A into FX is irreducible over Q. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, fx इक्वल टू 5/2x5 प्लस 9/2x4 प्लस 15x³ प्लस 3/7 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3/14 बिलोंग्स टू QX। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 14 एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 7 है और 2 है एंड 14 है। तो यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा,
14। तो अगर हम 14 को fx से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 35x5 प्लस 63x4 प्लस 210 x³ प्लस 6x² प्लस 84x+3 ये आएगा। तो अब देखो 3 से ये सब डिविजिबल है, तो देखो इजी हो गया ना। ये पॉलिनोमियल देख के समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, लेकिन जैसे हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो लग रहा है ना कि यहाँ पे आइसेंटाइन क्राइटेरिया काम कर जाएगा। p इक्वल टू 3 ले लेंगे तो बाय आइसेंटाइन क्राइटेरियन 3 does not divide 35, 3 divide 63, 3 divide 210, 3 divide 6, 3 divide 84, 3 divides 3. But 3 square, that is 9, does not divide 3. तो यहाँ से बाय आइसेंटाइन क्राइटेरिया ये क्या हो गया? 14fx is irreducible over q. This implies fx is irreducible over q. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, fx इक्वल टू x4 माइनस x³ प्लस x स्क्वायर माइनस x+1 बिलोंग्स टू qx। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि fx में a ऐड करके अगर हम शिफ्ट करें पॉलिनोमियल को, तो अगर ये इरेड्यूसिबल होगा तो fx भी इरेड्यूसिबल हो जाएगा। सेकेंडली हमने क्या पढ़ा कि a इंटू fx करें अगर हम, तो अगर ये इरेड्यूसिबल हो जाएगा तो fx भी इरेड्यूसिबल हो जाएगा। अगर अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम f ऑफ ax करें, अगर ये इरेड्यूसिबल आता है तो f ऑफ x भी इरेड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस वाले पॉलिनोमियल में देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे कि एक रिजल्ट लिखो, रिजल्ट if f be a field and a is non-zero element of f, if f of ax is irreducible over f, this implies f of x is irreducible over f। कि अगर हम f of ax को irreducible दिखा दें तो f of x भी मेरा irreducible हो जाएगा, है ना। अब देखो ये जो एग्जांपल है x⁴ माइनस x³ प्लस x² माइनस x+1, ये इसको हम अगर ट्राई करें कि इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, देखो अगर हम इसको चाहें तो हम इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5th साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल बन सकता है। अगर हम f ऑफ -x करें तो ये क्या हो जाएगा? x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 ये हो जाएगा, और ये बिलोंग कर रहा है qx से। और हमें तो पहले से पता है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये क्या है? ये 5th साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल है और ये इरेड्यूसिबल है q पे, इरेड्यूसिबल ओवर q, है ना। तो हम शिफ्ट करके मतलब कि f ऑफ ax से ये पता कर लिए कि ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है, तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर देंगे कि fx भी इरेड्यूसिबल हो जाएगा, इरेड्यूसिबल ओवर q। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है? लेट f be a field px belongs to f of x, f फील्ड है, px f of x से बिलोंग कर रहा है, be a non-zero polynomial, then px is a maximal ideal in fx. Px is a maximal ideal in fx if and only if
Px is irreducible over F। पर ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर F फील्ड है, Px फील्ड से बिलोंग कर रहा है और नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, तो Px क्या होगा, उस फील्ड पर मैक्सिमल आइडियल, Px उस फील्ड का मैक्सिमल आइडियल होगा अगर Px मेरा इररिड्यूसिबल होगा। और ये कैसा रिजल्ट है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, यानी कि अगर Px इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर F, तो हम यहाँ से ये भी इंप्लाई कर सकते हैं कि ये Px मैक्सिमल आइडियल होगा Fx में। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान में रखना। आज का पूरा लेक्चर ही इंपॉर्टेंट था। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं अगर हम आर एक्स में, तो ये इरिड्यूसिबल हो जाएगा ओवर आर, इरिड्यूसिबल ओवर आर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ मैक्सिमल आइडियल इन आर एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा आर एक्स में। तो देखो ये क्या है, आर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 करोगे ना, तो ये बनेगा तुम्हारा फील्ड, इज अ फील्ड, ठीक है। तो आर एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये फील्ड बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये कहां से बिलोंग कर रहा है, आर एक्स से। तो क्वेश्चन है कि इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज मैक्सिमल आइडियल इन आर एक्स। सोचो, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और डिग्री 2 से ज्यादा के लिए आर में पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल हो जाता है ना, तो ये इरेड्यूसिबल नहीं है। नो, एज एफ एक्स इज reducible over R, so not maximal ideal of Rx। और हम क्या लिख सकते हैं कि Rx over x4 plus x square plus 1 is not a field। नेक्स्ट देखो, field is important in this result, ठीक है, इस रिजल्ट में फील्ड इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, एग्जांपल लो, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, ये इरेड्यूसिबल है, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, प्लस ये मोनिक भी है, इससे क्या इंप्लाई हो जाएगा कि ये इरेड्यूसिबल ओवर जेड है। सो यहां से देखो, आइडियल जनरेटेड बाय पी एक्स, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने क्या दिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इरेड्यूसिबल है क्यू पे, प्लस मोनिक है तो इरेड्यूसिबल हो गया जेड पे, और इससे कौन सा आइडियल जनरेट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो जेड एक्स, अब ये जेड फिर तो नहीं है, लेकिन जेड एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 करोगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, इरेड्यूसिबल है ओवर जेड, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड आई के, और इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन रिंग। तो यहां से तुम फंक्शन डिफाइन करोगे फाई जेड एक्स टू जेड आई, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ आई, और फाई कैसा है, इज एन ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म, इज ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नेल फाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो बाय आइसोमॉर्फिक थ्योरम हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जेड एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1
is isomorphic to Zi, but Zi is not a field. This imply x square plus 1 is not maximal आइडियल। तो अब बताओ, ये जो हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एग्जाम्पल, ये तो इरेड्यूसिबल था ओवर क्यू, तो इरेड्यूसिबल ओवर हो गया जेड, लेकिन जेड फील्ड तो नहीं था ना, तो इससे जो ये इरेड्यूसिबल होने के बाद भी जेड हमारा फील्ड नहीं था, इसीलिए ये मैक्सिमल आइडियल नहीं बना। अगर जेड मेरा फील्ड होता तो ये मैक्सिमल आइडियल बनता, जेड मेरा फील्ड नहीं था, इसलिए ये इरेड्यूसिबल होने के बाद भी मैक्सिमल आइडियल नहीं बना। इसीलिए ये रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस रिजल्ट में फील्ड का होना इंपॉर्टेंट है। ये जो रिजल्ट अप्लाई होगा कि एफ अगर फील्ड है और पी एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो वो मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। पी एक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा एफ एक्स में। कब, जब एफ फील्ड होगा। लेकिन अगर फील्ड नहीं है तो पॉलिनोमियल अगर उसमें इरेड्यूसिबल हो जाता है तो वो मैक्सिमल आइडियल नहीं बनाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा जेड एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इरेड्यूसिबल हो गया, लेकिन जेड एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 किए तो वो आइसोमॉर्फिक आ गया किसके, गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स के, तो वो क्या आ गया जेड आई, बट वो फील्ड तो नहीं है ना, तो ये फील्ड नहीं बना। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा। सो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि इफ f is not filled, if f is not filled and if px belongs to fx is irreducible, this imply it need not to be maximal. So filled is necessary, तो फिल्ड होना नेसेसरी है अगर हमें मैक्सिमल शो करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे हम लोग कल डिविजिबिलिटी रियल डोमेन करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।